ओम शांति। आज 28 जुलाई 2022। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। प्रश्न है, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? उत्तर है, जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं। वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन ट्रस्टी हैं, तो जैसे शिव बाबा के खजाने से ही खाते हैं। गीत बजा है, तुम ही हो माता। ओम शांति। बच्चों को भगवान मिला है और अब अनुभव से कहते हैं कि बराबर कांटे से फूल और कोई बना ही नहीं सकते। भारत देवी फूलों का परिस्थान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वह महावाक्य सुनते हो। ये सुनाने वाला ऊंच थे ऊंच भगवान है ना। उनकी हर एक बात महान है। महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं। आगे हर बात में कांटे थे, हर कर्मेंद्रियों से एक दो को दुख ही देते थे। अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से किसको दुख ना देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है। हर एक को सुखधाम का ही रास्ता बताना है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ किसकी मत पर चलते हैं? श्रीमत पर। ब्रह्मा की मत गाई हुई है। यूं तो सभी को कह देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता, उन्हों को देवता कहा जाता है। माता पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है, लौकिक माता पिता से तो अल्पकाल सुख का वर्षा मिलता है। वह मिलते हुए भी फिर पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो नहीं याद करेंगे, उनको माता पिता भी नहीं कहेंगे। वह तो सूक्ष्म वतन वासी है ना। उनको ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको माता पिता कह न सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब माता पिता नहीं कह सकते। उनके जो लौकिक बच्चे होंगे लक्ष्मी नारायण के, वही उनको माता पिता कहेंगे। ये पारलौकिक माता पिता के लिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का पिता कैसे आशीर्वाद या कृपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हैं आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। बाबा तो आकर सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आशीर्वाद व कृपा भक्ति, आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं एक दो को। अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई रख ना सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते हैं। नहीं, यहाँ तो यह पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ना होता है। आगे बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए हैं। मम्मा बाबा दादा ये कुटुंब हुआ ना, ईश्वरीय परिवार। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए।
यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है। कहाँ पे? माउंट आबू में, मधुबन में। क्योंकि हमें चाहिए ही शांति, हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है, यह अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, मन को शांति चाहिए, ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। आत्मा शरीर अलग अलग है, नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। वह इमर्ज तब होता है जब उसे शरीर मिले। आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। शरीर मिलने से ही वह पार्ट बजाएगी। यह भी अभी तुम जानते हो। बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है। ये अभी तुम जानते हो, सतयुग में नहीं जानेंगे। इस समय ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अनमोलक। इस समय ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी तुल्य जाए। क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, अज्ञान काल में जो गाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये किसकी महिमा है, ये भी नहीं जानते थे। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्षा ले रहे हो। अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते भी नीचे ही उतरते आए। ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति करनी ही है, ना भक्ति बदलनी है, ना ज्ञान बदलना है। भक्ति की बड़ी सामग्री है ये वेद शास्त्र इत्यादि। लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी। भक्ति किसकी बड़ी लिस्ट हो जाएगी? भक्ति की सामग्री की। सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हो। इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं है। इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। बाबा की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इसमें थकना नहीं है। विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है। पुरुषार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, माला कितनी छोटी है, प्रजा तो बहुत बननी है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, कहते हैं फॉलो फादर मदर। बच्चे तो ढेर है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के भी एडॉप्टेड बच्चे हैं ना। शिव बाबा के भी एडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे। किसके एडॉप्टेड बच्चे हैं? ब्रह्मा के। शिव बाबा के बच्चे अर्थात आत्माएं तो हो ही। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पार्ट है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है, ऐसे नहीं जो चाहूँ सो करूँ। हमारा जो भी पार्ट होगा वही चलेगा ना। इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। बाबा जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। मुझे कहते ही हो बाबा, क्योंकि रचिता ठहराना तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अभी तुम जानते हो पारलौकिक माता पिता ऐसे हुए हैं।
जो हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, शरीर निर्वाह तो सबको करना ही है। परहेज के लिए ये समझाया जाता है, अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है। बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया ना, बाकी ये सब कुछ आपका है। किसका है? भगवान का है। बाबा का सब कुछ समझ कर चलते हैं तो वह जो खाते हैं सो भी यज्ञ का ही है। हम ट्रस्टी है, हम यज्ञ का खाते हैं, वो तो सतोगुणी ही है। अगर अर्पण में नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते तो फिर वह यज्ञ का नहीं हुआ। बाबा कहते हैं, यदि आपके अंदर समर्पण भाव नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते, निमित्त नहीं समझते, तो फिर वो जो है आप वो सब जो है आप यज्ञ का नहीं हुआ। आप फिर यज्ञ के भंडारे से नहीं खाते। अपने को समर्पण भाव अपने आप के अंदर है तो अर्पण में है तो ही वह सब जो है यज्ञ का हुआ। पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है। मनुष्य कहते भी हैं कि ईश्वर ही सबको देने वाला है। देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं उन्हों द्वारा मिलता है, गुरु से मिलता है, ऐसे भी समझते हैं। परंतु देने वाला सबको एक ही परमपिता परमात्मा ही है। सबका दाता एक है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास ही ईश्वर करते हैं। समझते हैं दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास ईश्वर करते हो। ये शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए। अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर अर्पणम करते हैं। ईश्वर को अर्पण अर्थात ईश्वर करते हैं। वह है इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। भक्ति मार्ग में जो है हम इनडायरेक्ट इंश्योर करते हैं और ज्ञान मार्ग में आने पर संगम युग पर हम डायरेक्ट इंश्योर करते हैं। वह परमपिता परमात्मा को जानते नहीं। कौन? भक्ति मार्ग वाले। नहीं तो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। यहाँ तो सब कुछ अर्पण करते हैं। हम जो है यहाँ ज्ञान मार्ग में आने के बाद अपना सब कुछ जो है परमात्मा को अर्पण करते हैं। सब कुछ जो है परमात्मा के आगे समर्पण भाव। वो सेंटर में रहने वाले पूरी तरह समर्पित होते हैं और यहाँ हमारे अंदर पूरी तरह समर्पण भाव होता है। क्योंकि यहाँ जो है हम अपने गृहस्थ में रहते हैं तो जो है हमारे अंदर पूरी तरह जो है समर्पण भाव होना चाहिए। बाबा कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो। तुम जो खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी होती है। अपने जो हमारी रचना है, जो हमारे बाल बच्चे हैं, जो हमारे युगल हैं, उन सब की हमें संभाल भी करनी है। कोई तमोगुणी भोग लगा न सके। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है। वह वैष्णव ही रहते हैं। अपवित्र भोग हम लगा ही नहीं सकते। विकारी तो सभी हैं। निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ आए कहाँ से? क्योंकि सब जो है ये विकारों की ही रचना है, तो इसलिए निर्विकारी शरीर तो केवल सतयुग में जाकर ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है ना, भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं जिनको आधा कल्प पुकारा है। द्वापर से पुकारते आए ना, हम माता पिता को, भगवान को पुकारते आए। आधा कल्प भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे, ज्ञान मार्ग में आएंगे। बहुत तीखी भक्ति करते हैं। तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है। थोड़े में ही राजी नहीं होना है। कितने पॉइंट्स दी जाती है समझाने के लिए। बुढ़ियाँ तो इतना समझ ना सके। उनको फिर बाबा कहते हैं तुम किसको सिर्फ ये समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय है, कि उस बाप को याद करो, पारलौकिक पिता को याद करो
और जो है उस बाप का, पारलौकिक बाप का तुम उनको परिचय दो। ये किसके लिए? जो समझा नहीं सकते, जो है बुढ़िया लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो बहुत जो है उसके हैं, उम्र के हैं जो है, तो उनको बाबा कहते हैं तुम इस तरह जो है समझाओ कि पारलौकिक पिता का परिचय दो और ये पूछो कि पारलौकिक पिता से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम भक्त हो, वह भगवान है। भगवान वाच, तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। दुनिया वाले क्या है? भक्त हैं, और भगवान है तो भगवान से पूछो कि जो है तुम मेरे, उनको बोलो कि तुम मेरे को याद करोगे तो जो है भगवान के पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। कृष्ण कहेंगे मेरे वैकुंठ धाम में आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण का धाम तो वैकुंठ स्वर्ग ही है ना। पर जो है भगवान का धाम जो है, शिव का धाम क्या है? मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। पहले तो निर्वाण धाम में जाना है तो जरूर निराकारी बाप को याद करना पड़े। कृष्ण भी देहधारी हो गया, उनको याद करना गोया 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना। ये तो भक्ति मार्ग हो गया। अब तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है। सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। जहाँ जो है तुम्हें निश्चय हुआ, जिस सेकंड निश्चय हुआ उसी सेकंड आपको, आप स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। भक्ति है रात, ठोकरे खाते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अंधियारी रात। जानते भी हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते? ब्रह्मा के लिए कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का दिन हो गया सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात हो गई द्वापर कलयुग, क्योंकि ब्रह्मा ही जो है इसकी नई दुनिया की जो है स्थापना करते हैं। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु ही फिर जो है ब्रह्मा बनते हैं। ये ज्ञान अभी मिलता ही तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए ब्रह्मा के लिए गाया हुआ है। ब्रह्मा ही दिन और रात को जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा है अभी तपस्या करके ही जो है सतयुग में विष्णु बनते हैं। संगम पर जो तपस्या करते हैं, संगम पर जो पुरुषार्थ करते हैं ब्रह्मा, फिर उसी पुरुषार्थ का फल जो है सतयुग में वो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, दिन होता है। ब्राह्मणों का दिन और रात ये समझने की बात है ना। विष्णु ऐसे नहीं कहेंगे हमारी रात और दिन। तुम कह सकते हो इस ज्ञान से ही हम इतनी ऊंची प्रालब्ध पाते हैं। फिर ये ज्ञान गुम हो जाता है। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहता, प्रालोप हो जाता है। ड्रामा में ये शास्त्र आदि भी नूंदे हुए हैं, फिर वही शास्त्र बनेंगे। फिर जो है 5000 वर्षों के बाद, कल्प बाद फिर यही शास्त्र बनेंगे, जिसके लिए कहते हैं कि ये परंपरा से चले आते हैं। ऐसे नहीं कि धरती से शास्त्र निकल आएंगे। बाबा आकर सत्य बतलाते हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से वही निकलेगी। बूढ़ी माताओं को यही भी याद करा दो कि ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, जो परम धाम में रहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती हैं। वह है ऊंचा ठाव, मूल वतन। फिर सूक्ष्म वतन है ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी। फिर स्थूल वतन में आओ तो पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जो नई रचना बाप भगवान रच रहे हैं। पतितों को पावन बना रहे हैं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर सारी सृष्टि पतितों की है, उनको आकर पावन बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। मूल बात है अपने बाप को और घर को याद करना। सबको यही कहो, हे आत्माएं अब घर जाना है। तुम आत्माओं को ले जाना है। शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे। आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। फिर शरीर के नाते भाई बहन हैं। बहुत मीठी मीठी बातें हैं। आगे बाबा कहते हैं तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम यहाँ के रहवासी हो।
हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग ना लगे, आसुरी संग ना लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है। शिव बाबा तो खाते नहीं हैं, वह तो अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा नहीं, देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इन ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, इसलिए जो है ब्रह्मा भोजन का भी, इसलिए तो ब्रह्मा भोजन का इतना महत्व है, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन खाते 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 हम जो है देवता बन जाते हैं, देवता लायक बनते हैं। उनका बहुत असर पड़ता है, भोजन का, पानी का और भोजन का तो बहुत असर पड़ता है। तभी कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई सुदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माता या कुमारियाँ भी पवित्र होती हैं, परंतु योगिन भी हो। योगिन के हाथ का बनाया हुआ भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे योगी बच्चे हों जो याद में रहकर भोजन बनाएं, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, योग में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है। ज्ञान योग में तीखा जाना है। पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। आज का बाबा का वरदान है हम बच्चों प्रति, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आपका स्लोगन है, बदला ना लो बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं। क्रोध करने वालों को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस खिटपिट करने वालों को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। ये सोचना, ये सब कुछ सोचना ही बाबा कहते हैं रॉन्ग है। पहले 100 को बदलो, खुद को बदलो, तो विश्व अपने आप ही बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। तभी बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, आप जो है, हम कौन है, हम सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो अपने साथ जो हम सर्वशक्तियों की लाइट सदा रखेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान के समान में स्थित होकर रहेंगे, तो जो है माया है चांस लेने का, तो माया जो है चांस लेने की हिम्मत ही नहीं कर सकती, माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, ओम